अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर नंबर 10 में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 की थी। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिसको समझना ज़रूरी है। तो वो है जो बॉक्स है, यानी कि पहला जो इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, कि रैशनल नंबर को जब हम किसी इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमेशा वो इक्वल आता है इरेशनल नंबर के। ठीक है। इसी तरह अगर रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर के साथ तो वो इरेशनल नंबर के बराबर आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर रैशनल नंबर को ऐड करें रैशनल के अंदर तो इक्वल आएगा हमेशा रैशनल नंबर के। इसी तरह अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल में ऐड करें तो इक्वल आएगा वो इरेशनल के, यानी कि अगर रैशनल को इरेशनल में ऐड करें तो इरेशनल, और अगर मल्टीप्लाई करें तब भी इरेशनल। फिर उसके बाद अगर रैशनल को रैशनल में ऐड करें तो रैशनल नंबर आएगा, और अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल में ऐड करें तो वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई करना है आपने कि ये जो पार्ट्स हैं कि इसमें कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब पहला रैशनल नंबर के लिए हमें दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि वो रैशनल में दो चीजें आती हैं। एक आता है टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो रैशनल नंबर में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो आता है कि उसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर का अगर आप डिवाइड करें तो वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है कि जब अगर नंबर चलता जाए आपका, मतलब यानी कि डिवाइड हो रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा। ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, रिकरिंग डेसिमल से मुराद ये है कि वो कोई ना कोई पॉइंट के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। कि पॉइंट के बाद नंबर भी चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, और वो कोई ना कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है। वो होता है आपका, अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए, मतलब यानी कि कोई भी यानी टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो जाए, तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाता है। इसी तरह जो इरेशनल है उसके अंदर एक ही चीज आती है, वो आती है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। यानी कि आपका जो नंबर है वो चली जा रहा है और उसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वो आपका इरेशनल होगा। अमूमन मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल कोई अंडर रूट्स की फॉर्म में या पाई या यूलर इस तरह के इरेशनल होते हैं। ये जब आप कैलकुलेटर पे करते हैं इनको तो वो ये नंबर चलते जाते हैं और इनका पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि 2.353535, और अगर यहाँ पर डॉटेड लाइन होता तो मैं कह सकता था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर डॉटेड नहीं है तो यानी ये कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर है। और इसी तरह सेकंड पार्ट है 0.6, यानी कि 0.6 और ऊपर बार है। ऊपर बार से मुराद ये है कोई ना कोई ये 6 का पैटर्न है। ठीक है। अगर मैं आपको
0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है कि 0.666666 अप टू सो ऑन, यानी कि एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर को। ठीक है, जिसमें आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे 66666 एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट है 2.23607 अप टू सो ऑन। ये डॉटेड लाइन का मतलब यानी इसको शो कर रहा है कि ये अप टू सो ऑन यानी नंबर चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेट है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो अगर 2.23607 अप टू सो ऑन है, तो आप देखें कि यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, जब कोई पैटर्न ही रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हमने किधर पढ़ा था, इरेशनल में, तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह अंडर रूट 7 भी आपका इरेशनल है। मैंने आपको भी बताया कि अमूमन ज्यादातर अंडर रूट्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर को शो कर रहे होते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट 7 लिखे, तो ये आपका आएगा आंसर 2.6457 513 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी ये भी इरेशनल है। ठीक है, इसी तरह यूलर को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखे तो ये होता है, अगर मैं यूलर को करूँ तो इसका होता है 2.71828 अप टू सो ऑन। ये भी आपका क्या है, इरेशनल। ठीक है, इसी तरह पाई भी आपका इरेशनल है। ठीक है, यूलर और पाई आपका इरेशनल होता है। ये अगर आप कैलकुलेटर पर लिखे तो वो इसका वैल्यू कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता, ये अप टू सेवन चलते हैं। फिर उसके बाद सेवंथ पार्ट है 5 + √11। अभी मैंने एक बात की थी इस बॉक्स में कि रैशनल नंबर यानी 5 आपका एक रैशनल नंबर है, और इसको ऐड करें अगर इरेशनल नंबर में तो वो किसके बराबर आता है, इरेशनल नंबर के। अब √11 क्या है, इरेशनल। ठीक है, और 5 क्या आपका रैशनल। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके बराबर आता है, इरेशनल के। तो इसका मतलब है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह एट्थ पार्ट में है √3 + √13। अब √3 भी आपका इरेशनल है और √13 भी आपका इरेशनल है। अभी मैंने ये पॉइंट बताया आपको कि अगर इरेशनल को इरेशनल में ऐड करें तो वो इरेशनल के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका इरेशनल है, √3, और आपका √13 भी इरेशनल है। तो ये किसके बराबर आ गए, इरेशनल के। ठीक है, इसके बाद है 15/4। अगर मैं 15/4 को थोड़ा सा डिवाइड करूँ, चेक करूँ कि इरेशनल है या कोई पैटर्न तो नहीं रिपीट हो रहा, कहीं कि रैशनल है कि इरेशनल। उम्मीद मैंने आपको बताया P/Q ज़्यादातर रैशनल होते हैं। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 15/4 को अगर हम 15 अंदर और 4 को डिवाइड करें तो 4 4 16, ये 1 आ जाएगा, और पॉइंट आ जाएगा, 4 2 8, और 2 आ जाएगा, और 4 5 20। ये देखिए ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी कि आपकी डिवीजन खत्म हो गई। तो कह सकता हूँ कि ये भी एक आपका ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह √2 प्लस √2 है। अब इसको जरा एक दफा सॉल्व कर लेते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A² - B का स्केयर। ये यानी कि A² - B² इक्वल होता है A+B ब्रैकेट, और A - B के इक्वल होता है। अब ये देखिए, अगर मैं 2 को A कह दूं और √2 को मैं B कह दूं, ठीक है, तो ये देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को शो कर रही है। ठीक है, इसी तरह इसको अगर मैं A कह दूं और इसको मैं B कह दूं, तो ये देखिए ये प्लस वाली टर्म इस ब्रैकेट को शो कर रही है। तो यानी इसका मतलब ये है कि 2 - √2
और 2 + √2 किसके बराबर हो जाएगा, यानी इस वाली चीज के ऊपर a² - b² के। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूं, वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा ये रैशनल है या इरेशनल है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ a = 2 है, b = √2 है। ठीक है, यानी √2 को मैंने b कह दिया और 2 को मैंने a कह दिया। और मुझे पता है कि a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b। ठीक है, माइनस वाली बाद में लिख लें, प्लस वाली पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 का स्केयर माइनस और √2 का स्केयर इज इक्वल टू इसी तरह 2 + √2 और 2 - √2। अब ये देखें कि ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसको तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, यानी ये जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों इसके बराबर है, तो मैं कह सक ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2² - √2 का स्केयर आ जाएगा। और जब ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो ये जगह 4 - 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो पूरा आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो ये भी आपका रैशनल है। ठीक है, इसको मैं 2/1 लिखूं तो ये p/2 की फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं इसको कि हमारा यही सेम आंसर आएगा। अगर मैं इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई के थ्रू करूं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 4। ठीक है, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, 2/√2 साथ आ जाएगा। इसी तरह माइनस आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस और √2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 2 √2 प्लस का और ये माइनस का 2 √2 है, ये खत्म हो जाएगा। तो रह जाएगा 4 माइनस और ये 2 रूट से कैंसिल और ये -2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सेम आया, यानी ये रैशनल नंबर है। ठीक है, आप फार्मूला लगा लें, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।